हाँ हाँ। पपलू टपलू गैंग की तरफ से अम्मा जी को सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम। आपको फूल सी बिटिया को हमने उठा लिया है। हम बड़े शातिर और खतरनाक लोग हैं। हमारे गैंग का नाम पपलू टपलू है, लेकिन आप हमें सच में पपलू टपलू ना समझे। हम मैडम एक्स और उनकी बॉस से भी खतरनाक लोग हैं। दो लुगाई और चार बच्चों की कसम खा के कहते हैं, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो गंगा जी से बहती तैरती मछली का चारा बन जाएगी आपकी प्यारी दुलारी लाडली। मम्मी किडनैप्स? अब हमारी मांगे सुनो। चंद्र दर्शन की तिथि पाठ राहु काल लगाने से पहले गंगा घाट पे एक पीपल का पेड़ है, जहाँ एक दिया जल रहा होगा। वहाँ 50,000 रुपए लेकर आ जाना और रुपए पीले थैले में ही लाना। आपका अपना पपलू टपलू गैंग। अबे हम हैं, खड़ा करवा दिया। अरे ससुरा हमारी जान निकाल लिया था तू। बाप रे, ये क्या हुआ है? काला कपड़ा सर पे डालने के लिए गए थे, इतना जोर से लात मारी, मुंह पे सीधा जमीन पे धड़ाम वही लगा है। बाप रे, अरे लात मार मार के कहीं चोटाई ली खुद को और भाग गई तो क्या करेगी? तो हम लोग को जेल में भी सुरक्षा नहीं मिलेगा। अरे भैया ऐसे नहीं से कैसे भाग जाएगी? हम बहुत से उसका हाथ पाँव बांध के आए और ताला लगा के, वो नहीं भागेगी। हाँ तो भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ भैया, इसलिए हम उसका मुंह आँख नाक कान सब ढक के आए। अबे लेकिन दम गुटगुड़ा कहीं मर मुराए गई तब। अरे भैया इतनी साधारण औरत नहीं है, बहुत सख्त जान है औरत तो। वैसे नहीं मरेगी, 50-60 को तो मार के मरेगी। अब कह रहे यार बाकियों के गैंग के का हुई, फिर दोनों गैंग के का हुई? अरे दोनों गैंग के बे ये क्या गैंग है ना, काला चंदा तू कहाँ से आ गई? अब पुलिस पुलिस भूल गए? अरे पुलिस में बहुत पहचान है। अगर कहीं पुलिस के चक्कर में फंस गए तो मिलने चक्की। रुक जा, हम क्या करें? कुछ बताएगा? बुद्धि लगाओ, कुछ सोचो। बुद्धि लगाए? हाँ सोचते हैं। अम्मा जी, हाय बेहोश हो गए। क्या करे? कछु नहीं होगा जीजी को, है? आ जाएगी जीजी। पता नहीं बुआ के साल में होगी, उनके नापस ने कुछ खाने के लिए दिया भी होगा कि नहीं। फिर से शुरू हो गई। प्रीति, ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो तुम? अरे रीमा, ओवर एक्टिंग की क्या बात है? सब लोग कितने परेशान हैं, तो पता नहीं मम्मी जी कौन से हाल में हैं और तुम होगी। अरे मम्मी अच्छे ही हाल में होंगी, बुरा तो उनका हुआ होगा जो उनको ले गए हैं। हमारी मम्मी को जानते हैं। ये कौन सी मिट्टी की तुम बनी हो, हैं? मम्मी जी तुम्हारी खो गई हैं और तुमको कोनो बात की चिंता नहीं है? पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, सब लोग इतने परेशान हैं। हमको तो लगता है कि तुम उनकी असली लड़की ही नहीं हो। अस्पताल में बदल गई होगी पक्का, बता रहे हैं। ओ नाटक कंपनी, जरा सिंपथीज लेने की जरूरत नहीं है, समझी? गर्मा हो गया हाथ पैर, गर्मा हो गया। डॉक्टर को फोन करो, पापा को फोन करो, तुम्हारे जाओ हैं? जल्दी जाओ। मैं इतनी टेंशन मत लो, मैं पापा को, डॉक्टर को, एम्बुलेंस ग्लूकोज लेकर आ, अम्मा जी के लिए जा, ग्लूकोज लेकर आ। रिया को फोन कर। सब तुम्हारी वजह से। बेचारी काम पे होगी, हम औरत को क्या परेशान कर रही है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मफलेषु भूर्मा। लेकिन प्रिया को आने तो साहस मिल जाएगा, उसकी भी तो बुआ सास है ना। कहाँ मना कर रहे हैं, पर उसके आने से उसकी बुआ सास मिल जाएगी। काय चिंता में डाल रहे हो, परेशान कर रहे हो दोनों को? अरे आ जाएंगे, तनख्वाह कटेगी तो दोनों की
नौकरी अगर चली गई बेचारों की तो है, ये बात डाल दे तू तेरे छोटे से दिमाग में। ओ, हमारा दिमाग तो है ना प्रेशर कुकर बन गया है, कान से सीटियां बज रही है, गरम गरम हो गया सर, गरम गरम हो गया। तेल लगा दो। किया अकल की अंधी इड़ा कर दिया हमें। आपने तो कहा दादी सर गर्म हो रहा है तो पानी गिरा दिया। ठंडा कर दे हमको, चिंता में मरे जा रहे हैं और तो होली खेल रही है हमारे साथ। देखो अगर बुखार होगा तो दिमाग में चला जाएगा। चल तू पढ़ एक बार फिर, क्या लिखा है? 50,000 लिखा है, गीला हो गया ये। हम क्या करें अम्मा जी, समझ दादी 50,000। अब हमें क्या दिखा रही है? हम है पढ़ के बोल 50,000 ही नक्की ना? वही हम सोच रहे हैं, हमारी सरला तो है अनमोल, ये लोग सिर्फ 50,000 मांगे। अरे दादी धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्यादा देना पड़ जाए, क्योंकि आखिर आपको ही पैसे देने हैं। ज्यादा देना होगा ना तो देंगे, तो चिंता मत कर, तुम्हारी आंटी से नहीं निकलेगा। कहा दादी, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे, सारे आपने ही तो दबा के रखे। अब बोली कुछ नहीं, मेरा मतलब कि 50,000 कितनी बड़ी रकम है दादी। अरे गब्बर सिंह पर भी 50,000 का इनाम था, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? बना दी। और हम बनेंगे गब्बर। कितनी गोलियां उतार दे इसकी खोपड़िया में हम। बस चल अभी हाथी बन के चल चल। देख रहे बंसी भैया कैसे बौराए रही हैं अपनी ये मैडम एक्स। राजेंद्र, अरे हमका इनकर मधुर आवाज सुनने का बहुत ही मन कर रहा है, एक बार सुन लूं का? अरे बिल्कुल भैया बिल्कुल सुन लो। हमको भी तो पूछना है, पिंजरे में बंद मुर्गी क्या महसूस करती है? खोल दे मुंह, तुरंत खोल। अरे खोल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें इस तरह बंद करने की? हम कहते खोलो हमें, वरना तुम्हें गंगा जी में फेंक देंगे, बता रहे। अरे अभी वरना कुछ नहीं चलेगा मैडम। यहाँ पे मालिक हम दोनों हैं, हम दोनों, और आप यहाँ पे कैदी। हम बता रहे बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, हमें एक बार छूट जाने दो, हम तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। अरे चुप, जा बांध दे मुंह, फिर से बंद कर मुंह। बांध। अरे बांध मुंह बांध। अरे मुंह बांधने कहा है, अखियाँ नहीं। राजेंद्र ठीक से बताना। चुप। संभाल के। बहुत बढ़िया किए भैया। अरे आराम से भैया, बहुत देर हो गई है। एक काम करते हैं, मैडम जी को ना, ओ मैडम जी अम्मा से बात करवा दे का आपकी? हाँ? एक काम करो, मुंह खोल दे तब बतियाएंगे। खोल देते हैं, मुंह खोल देते हैं। खोलो खोल दिया। लो बतिया लो मैडम जी, बतिया लो। रिकॉर्डिंग चालू है। अम्मा इन लोगों ने हमारा अपहरण कर लिया, हमें कैद करके रखा हुआ, हमें छुड़ा लो अम्मा, वरना मर जाएंगे, तुम्हारी बिटिया मर जाएगी अम्मा। बस मैडम जी, टाइम खत्म हुआ। हाँ। अरे क्या बात कर रही है, सरला भाग गई? पिछले 3-4 दिन से उसकी जो लीलाएं चल रही थी ना, उससे लग ही रहा था कि कुछ बड़ा कांड करने वाली, और लो उसने कर लिया। इस सरला भी है ना, कैसी औरत है, मतलब कि अशोक बाबू के बारे में भी नहीं सोचा। अरे उनका क्या है, वो तो मजे मार रहे होगे। अरे नहीं, अशोक भाई साहब ऐसे नहीं है। अरे काहे नहीं हो सकते ऐसे? तुम लोगों ने कभी अशोक बाबू को ध्यान से देखा है? अरे वो तो घर में रहते ही नहीं थे, ताकि वो सरला के नखरे ना उठा सके। और 1-2 बार है ना,
हमको ये बात तभी जबान में बोली भी है। एक बात हम कह नहीं रहे प्रभा, तुम भी जरा दूर ही रहना उनसे। ऐसी औरतों के पति भी बैगन की तरह यहाँ वहाँ डोलते फिरते हैं। अरे नहीं नहीं, अशोक बाबू ऐसे नहीं है। तुम भी कहाँ अशोक बाबू में उलझ रही हो, हैं? अरे बस तुम लोग तो सरला के बारे में बात करो। अरे सरला की माँ तो शर्म के मारे पल्लू में मुंह छुपा के बैठ गई होगी। बड़े ताव दिखा दी थी अपने। अरे वो कोई पल्लू में मुंह छिपाकर नहीं बैठी है, उल्टे ना शांति सदन को अपने सिर पे उठा रखा है। वो है ना, रनिया हमसे कह रही थी कि इस सरला के अपहरण की बात को है ना, अम्मा जी कह रही थी कि एकदम फैला दो। और नहीं तो क्या, किस मुंह से कहेंगे कि उनकी शादीशुदा लड़की किसी और के साथ भाग गई। तुम दोनों बार सरला को पकड़े हैं पराए मर्दों के साथ में। तू सच्ची बोल रही है प्रभा? हमारे ललन के पापा ने भी उसको देखा था सरला को। क्या बात कर रही है? हाँ देखा था। हाँ, वो स्टेशन के पास देखा था। उन्होंने शुरू में तो पहचाना ही नहीं उसको। अच्छा? हाँ, उसने ना वो फ्रॉक जैसी छोटा कपड़ा लपेटा हुआ था और सर पे बड़ी टोपी पहनी थी। हाँ, बिल्कुल अंग्रेजी लग रही थी। अच्छा, इसका मतलब कि वो अंग्रेज के साथ ही भागी है। और वो ना उसको सूजी बुला रहा था। अरे क्या बात करिए, मतलब सरला ने अपना नाम भी बदल लिया। सरला में से सूजी हो गई। वो सूजी कैसे लग रही थी? हम लोग तो बस कयास ही लगा रहे थे कि वो अंग्रेज के साथ भागी होगी, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देखा है ना। अरे मैंने नहीं देखा, हमारे ललन के पापा ने देखा है उसको। क्या चल रहा है अभी यहाँ पर? इन सबको बटोर के यहाँ पर हमारे खिलाफ मोर्चा खेलने की प्रैक्टिस कर रही हो? अरे रनिया के चाचा, हमारी तो इज्जत लुट गई है बीच बजरिया में। अरे गलत घर में हमने रनिया का ब्याह कर दिया। क्या होगा? ये रोना गाना बंद कर दो, वरना रोना देंगे। सच में कह रहे हैं तुमको। साफ सोच, सीधे बताओ कि बात क्या है। तो सुन लो सीधे कि रनिया की सास भाग गई है। क्या बोल रही हो तुम? अरे सही कह रहे हैं, किसी अंग्रेज के साथ भाग गई है, इज्जत घर परिवार सबको गुड़ गोबर करके। क्या होगा हमारी बेटी का? अशोक बाबू? अरे अशोक बाबू नहीं है घर पे, वो गए हैं शांति सदन में। वहीं जाकर ढांढस बंधाओ। सब लोग तुम्हारा ही क्या धरा है? तुम्हें ढांढस बढ़ाती रहना वहां पर। क्या जरूरत थी हमारी गैर मौजूदगी में उसकी शादी करने की? जिंदगी बर्बाद करके रख दी रनिया की। अभी के अभी जाएगा और लेके। कहाँ जा रहे हैं? अब इस तरह से थोड़ी होता है। वो किसी के घर की पत्नी है भाई, ऐसे नहीं रोक सकते हम। और ये भी तो हो सकता है कि सरला भागी नहीं आओ। भागी ना मतलब? हाँ, तुम्हें पक्का नहीं पता कि भागी है कि नहीं भागी है? नहीं, हमको तो नहीं पता है पक्का। हाँ, तो पक्का नहीं पता तुमको, तो फिर तो जरूरी भागी है। जा रहे हैं लेने के लिए उसको। अरे चलो 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 चलो, चलो। ओ मैडम, ये लो खाना खा लो। कैसे खाए? हमरे हाथ तो खोल दो भैया। अरे बाप रे, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है हम दोनों कि हाथ खोले अब चिड़िया की तरह फुर्र हो जाए तो है। एक काम करते भैया, अपनी गुरु मैया को हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। लो मैडम, खाए लो। नहीं खाना में खाना, हमारे हाथ खोल दो ना, हम खुद ही खा लेंगे। तो एक काम करते हैं मैडम, हाँ। आप हमारे गुरु मैया हो। एक काम करते हैं, जैसे भगवान का भोग लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे भोग के नाम पे आप भी बिस्किट तो खा ही लो। खा लो। हाँ। अरे वो रो कह रहे हो? हमको वही याद आया कि हम अपनी मरी हुई बहन को भी ऐसे प्यार से खाना खिलाते थे। क्या? अरे तुम कहीं रो रहे हो? हमको हमारी अम्मा याद आ रही है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम है ना हमारे हाथ खोल दो, तो हम ना तुम्हारे हाथ से पहुंच देते। हाँ, लो, खोल। इतनी याद नहीं आ रही है कि आपका हाथ खोल दे। क्या करता है बे? हाँ।